अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट, मगर उससे पहले मैं बात करूंगा कि भाई साहब ने हमें कमेंट किया है कि मैं हमेशा बेरिश सेंटीमेंट को प्रमोट करता हूं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसको आप दूसरे अंदाज से ये देखें कि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया कि बीटीसी अभी टॉप पे है और 1,13,000 1,22,000 जो हमारे टेक्निकल टारगेट्स हैं, और ये बीटीसी फाइनलाइज करके हमें करेक्शन दे सकती है। और आप लोगों ने होशियार रहना है इस बात पे। और ये बात अगर आपको बेरिश लग रही है तो इसमें आप लोगों की सोच का अंदाज़ जो है आप लोगों ने बदलना है इस लिहाज से कि ये बेरिश सेंटीमेंट नहीं है। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप टॉप पे हैं, आप एक बुलिश सेंटीमेंट में आके इस अपनी जो एक टॉप बाइंग से बचें। ये सारा मकसद है इस बात करने का। अब अगर आप यहाँ 1,22,000 1,13,000 पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक फ़ाल्स और बुलिश किस्म के एक जो मीडिया पे नैरेटिव चल रहा होता है कि इधर रेट कट होंगे और जनाब अली रेट कट के बाद मार्केट ने जनाब अली पैराबोलिक हो जाना है और ये 1,50,000 पे जा रही है, 1,02,00,000 पे जा रही है, तो ये सब बातें मैं बेसलेस बातें हैं। ठीक है, इनके टाइम फ्रेम्स हैं। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया है कि हाँ 2,08,000 पे जा सकती है, मगर किसी ने कभी कोई आप लोगों को टाइम फ्रेम दिया है कि कब जाएगी? ये जेनेरिक बात है, मैं अभी कर दूं भाई बीटीसी तो एक 1 मिलियन पे जा रही है। वाह जी वाह, बड़ी बुलिश न्यूज़ है, बड़ी बुलिश न्यूज़ है। तो अगर आप लोगों के 1 लाख फॉलोअर्स हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जनाब अली बुलिश कर रहे हैं अवाम को, एक बेसलेस बातों के ऊपर आप अवाम को फंसा दें टॉप पे, तो ये इस तरह के काम मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बीटीसी का साइकिल है, बीटीसी का साइकिल के लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ हमें टॉप मिल जाएगा और उस टॉप के टेक्निकल लेवल ये होने चाहिए 1,13,000 1,22,000, और यहाँ से बीटीसी को करेक्शन लेनी है। बीटीसी करेक्शन लेगी तो ऑल्ट्स भी करेक्शन लेंगे और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए अगस्त में। अगस्त में अब देख लें आप हालात मार्केट के, क्या वो उसने करेक्शन करके वहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। बीटीसी ऑल्ट्स सब ब्लीड कर रहे हैं और सब अपनी दोबारा वीकली सपोर्ट पे आ गए हैं। तो ये आप लोगों को एक बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने होशियार रहना है, अपने दिलो दिमाग आंखें खुली रखनी है और सोच समझ के फैसले करने हैं। ठीक है, अब बेसलेस बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। अब बेसलेस बातें करने में कोई आर नहीं है, ना ही कोई बार है। एनीवे, तो आप लोग इस बात को समझें। और अब मैं जब बीटीसी ने 1,23,000 का टॉप किया है और उसके बाद मैंने आपको समझाया है ये टॉप टेल है और ये अच्छी कैंडल नहीं है, और उसके बाद की जो कंसोलिडेशन है वो भी अच्छी नहीं है, ये बेरिश है। और जो चार्ट्स को समझते हैं वो तो इस बात को समझते हैं, जो बात को नहीं समझते, इस बात को टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते, वो तो कहेंगे यार ये पागल है, ये बिला वजह सारी दुनिया बुलिश हुई है, हम तो ये 2 लाख पे देख रहे हैं, बीटीसी 1 मिलियन पे जा रही है, और ये या फिर अभी अगले महीने 1,50,000 पे जा रही है, फेड्स ने तो रेट कट करने हैं और हाँ बीटीसी ने पागल हो जाना है। तो ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है बेरिश सेंटीमेंट प्रमोट करके। तो अब आप लोगों ने देख लिया चार्ट, चार्ट जो बता रहा है आप वो बात करें ना। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अर्ज़ किया कि भाई हमेशा बीटीसी या मार्केट्स बुलिश रही हैं जब जो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं स्टेबल रहे हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहे हैं मार्केट बुलिश रही है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या कट हो रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी नहीं है ना मार्केट में। अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि कितना कट होंगे, कितना इंक्रीज़ होंगे, तो फैसला नहीं हो सकता। तो उसमें जो मार्केट्स जो हैं वॉलेटिलिटी देती हैं, डायरेक्शन नहीं होती और करेक्शन होती है, या उसमें हमें जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या एक डायरेक्शन नहीं मिलती हमें। और ये बात आप लोगों को मैंने चार्ट के थ्रू हिस्टोरिकली सारी वीडियो में डिटेल में समझाई। ठीक है, अब आपने मिसाल ले ली, फेड्स ने बोला कि भाई हम रेट कट करने के लिए तैयार हैं जुलाई में। बीटीसी ने फ़ौरन अपना उसको एज ए कैटलिस्ट लिया और टॉप फाइनल कर लिया। टॉप मैंने आपको टेक्निकली बता रखा था, 1,13,000 से लेके 1,22,000 के हमारे मेन टारगेट्स हैं, इस पे हमने नज़र रखनी है। और साथ ही साथ फिर मैंने आपको 14 जुलाई की डेट बताई कि यहाँ फाइनल होना चाहिए टॉप, और वहाँ फाइनल होने के बाद सारी स्टोरी आप लोगों को समझा दी मैंने। ठीक है, एनीवे वीडियो लंबी हो रही है, मगर आप इस बात को समझें कि बेरिश सेंटीमेंट नहीं है। आप लोगों को मैं टाइम फ्रेम के लिहाज से चीज़ें बता रहा हूँ। विदाउट टाइम फ्रेम कोई भी बात हो सकती है, कि बहुत सारी बातें मीडिया में आप सुनते रहें, एंजॉय करें और टॉप पे दोबारा ख़रीदें आप, और फिर आप दोबारा एंजॉय करें उसको। तो एनीवे बात करते हैं डॉट पे जो अभी सिनेरियो है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। डॉट जो है इस वक्त बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। 3.59 और 3.6 का ये एरिया है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। अभी फ़िलहाल ये जो मंथली चार्ट हमारे सामने है और ये जो कैंडल नज़र आ रही है ये भी कोई मंथली अच्छी कैंडल नहीं है।
ठीक है। इसकी इनवैलिडेशन हमें मिलेगी अगर ये इनवैलिडेट हो जाए, BTC सॉरी जो डॉट है वो दोबारा $4 के ऊपर आ जाए। मगर अभी हालात बुरे हैं मुझे लग रहा है, मगर इतने बुरे नहीं हैं। आप लोगों ने फिर भी होशियार रहना यहाँ, क्योंकि नीचे एक टेक्निकल जोन है। अब आगे अगर अगस्त, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और वो हो रहा है। ठीक है। अब इसमें आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लें या बेयर सेंटीमेंट ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब ये डॉट जो है यहाँ, ये जो बेरिश कैंडल हमें नज़र आ रही है, इसको इनवैलिडेट करने के लिए डॉट को ऊपर जाना है। ऊपर जाके ये जो करंट रेंज का जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस है 3.95 के अराउंड, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करना है। फिर हम देखेंगे अगर स्टिल वी आर इन हॉट वाटर्स अंटिल डॉट ब्रेक्स अबव द फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज ऑफ 4.76, इसके ऊपर आ जाए तो फिर हम बुलिश हैं। आई वुड से कि वी आर बुलिश नाउ। ठीक है। अभी हम फॉल्स होप्स पे नहीं जाते, कॉशियस अप्रोच है यहाँ, क्योंकि येस सपोर्ट ज़रूर है मगर BTC करेक्शन मोड में है। BTC दोबारा रिजेक्शन लेती है तो ये भी रिजेक्शन ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3.85 और 3.954 से रिजेक्शन लेके वापस ये $3 को टेस्ट करेगा, या फिर ये 2.95 को टेस्ट करेगा। देखें ये वाले वो टेक्निकल जोन्स हैं। ठीक है, यहाँ सपोर्ट ट्रेंड सपोर्ट भी मिल रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड जोन। अगर ये डॉट इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर तो आप लोगों के पास कोई रीज़न ही नहीं है इस पर बुलिश होने की। ठीक है। फिर आप लोगों को होशियार रहना है, और ये मैक्सिमम टारगेट्स उसके जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, जो बॉटम फ्लोर प्राइस होगी वो 1.9 होगी। मगर ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये आने वाली है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल possibilities and probabilities that chart is telling me. Okay, so for now we will keep an eye on this. This is a current support right now, 3.59 3.5। ये वाली जो रेंज है अभी हमें ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वीकली डेली इसके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड वी शुड बी कॉशियस। देन वी शुड वेट फॉर द कन्फर्मेशन बिलो एट $3। ठीक है। ये जोन होगा हमारा पोटेंशियल बाउंस का। यहाँ से अगर बाउंस नहीं मिलता इट्स डेड, तो इट्स डेड मीन वी नीड टू वेट बिलो। या फिर हम यहाँ से लंबी करेक्शन देखें, एक रेंज मिले हम यहाँ, हमें यहाँ एक रेंज दे, उस रेंज को फिर ब्रेक करे ऊपर, फिर हम एवेलुएट करेंगे कि येस बॉटम इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है। अभी फ़िलहाल बॉटम ही समझें इसको, मगर अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन मिलेगी इसके ऊपर हमें। एनीवे तो आप लोगों ने ये सिनेरियो जहन में रखना है, इसको दोबारा समझ लें। इट्स नॉट अ बेयर सेंटीमेंट, इट्स अ टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़, टेक्निकल प्रोबेबिलिटीज़ यू गाइज नीड टू वेयर ऑफ। आप यहाँ अगर आपको कोई कहता है कि भाई ये सपोर्ट है जी, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से डॉट ऊपर चला जाएगा, $11 पे जा सकता है, और यहाँ आप 50x 100x लगा के बैठ जाएँ, अपने डॉलर यहाँ आप लगा के इस उम्मीद पे बैठ जाएँ कि भाई सारे के सारे आप पैसे यहाँ झोंक दें, तो आपको कौन अक्लमंद कहेगा। और ये अगर करेक्शन करके नीचे आ जाए $3 को टेस्ट करने, हाउ यू विल हैंडल इट। So this is what I am talking about. Always try to manage risk. Always keep the room to manage your trades if you are holding them for long term. I hope you guys understand that. Anyway, so BTC की बात करते हैं। मैंने अभी डोमिनेंस नहीं देखी फ़िलहाल। BTC अभी जो हमारा सिनेरियो है BTC के पे, काफ़ी ये गलत चार्ट खोल लिया मैंने अपना। एनीवे तो अभी बात करते हैं BTC के 4 आवर चार्ट के ऊपर, जो थोड़ा सा बुलिश है। यस, ये हमारे टेक्निकल जोन थे। ऑफ कोर्स यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा, पैसे लूज़ हुए हैं कल, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। थोड़ा सा जब व्हेन यू लूज़ समथिंग यू डोंट फील गुड। एनीवे दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। मगर हमारे ये टेक्निकल जोन थे। अगर 1,12,600 का कल का लोकल बॉटम था 1 अगस्त का, वो प्ले आउट थोड़ा सा हुआ, बट उसने जो 1,12,600 का जोन तोड़ के नीचे करेक्शन की। बट ये हम इसकी भी अवेयरनेस दे रखी थी ग्रुप में कि ये वाला जोन है हमारा 1,11,900 और 1,12,600, हमें लोकल बॉटम मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिल तो गया, मगर एक दिन बाद मिला हमें। तो उसके बाद अब BTC अब ऊपर की तरफ गामजन है, और ये हमने नज़र रखनी है 1,15,800 के करीब। ये मैक्सिमम जोन है हमारा इस वक्त, 1,15,300 1,15,800। नो डाउट देर इज़ अ वेरी गुड चांस टू मूव अप टू द
117.3 के जो एक टेक्निकल जोन रहा है, और पीछे बीटीसी ने उसको अच्छा खासा सपोर्ट दिया है पहले। अब वो ब्रेक कर चुका है, और अब वापस जो है उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है पहली ट्राई में। तो और यहाँ ट्रेंड रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, तो हो सकता है बीटीसी अभी पहली रिजेक्शन यहाँ मिलेगी हमें, फिर हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए 13,700 पे, और उसके बाद हमें ऊपर का मूव मिलना चाहिए 1,17,300 के करीब, और 1,17,000 का। और उसके बाद दोबारा हमें वापसी के सफ़र में आना चाहिए, और बीटीसी नीचे 1,10,000 और 1,09,000 की तरफ आएगी। तो हाँ ठीक है, इस 1,10,000 1,09,000 का जो मेरा सिनेरियो है उसको हम इनवैलिडेट कर देंगे अगर ये ट्रेंड को तोड़ के ऊपर आ जाए। फिर हम ऊपर के लेवल देखेंगे 1,19,000 और 1,20,000। देखें, मैं अगर मगर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सीधे सीधे जो टेक्निकल लेवल्स और पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हमारी नज़रें 1,13,300 1,13,600 की रेंज पे है। यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो हम वापस 1,09,000 और नीचे के टारगेट्स आने हैं आगे। वो अगस्त में आएंगे, अगस्त के एंड तक आएंगे, वो हम देखेंगे। मगर अगस्त का पहला दूसरा महीना चैलेंजिंग हफ्ता चैलेंजिंग था, वो प्ले आउट हो गया है। अब हम आगे देखेंगे। खुदा हाफिज़ गाइस।